तो चलो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 6 के नोट्स, ठीक है भैया। चैप्टर 6 में आपको जो सबसे पहला पॉइंट आपको कल बताया गया था वो है एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसे आपको कल बताया गया था, आप देखते हो कई सारे जो आपके जोक्स वगैरह होते हैं, जोक नहीं, जो एक कोशिका में होते हैं, जो बहुत छोटे से होते हैं और उसी के अंदर आपका पूरा उनका जीवन होता है, तो उसी से वो चलते हैं। तो ये हमारा होता है, उसको हम उत्तक कहते हैं, जो एक ही कोशिका का समूह होता है ना भैया। हाँ, दूसरा पॉइंट, पौधे स्थिर होते हैं क्योंकि ठीक है ना, और वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक जो है वो मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित कोशिका उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। समझ लो भैया, यानी कि उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, उनको शरीर में कोई दर्द उनको होता नहीं है, तो ज़्यादा समस्या उनको नहीं होती। ये होती है किसी भी पौधों की खासियत। बात करते हैं हम हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है भैया। अब हमारा सवाल क्या है, तीसरे पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम जानते हैं कि आपका जो है कि पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं, कल आपको पता है, ठीक है भैया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उत्तक अधिकतम जो है दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है भैया। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ये सब कोशिका के हमारे उदाहरण कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी काम पूरे शरीर को जलाने का काम करते हैं। ऑक्सीजन लेते रहते हैं हार्ट से और पूरे बॉडी को जो ऑक्सीजन वो देने का काम करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में शायद आपको अच्छे से ये आ रहा होगा, है ना भैया। तो बात करते हैं इसका, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो हमारा अगला है वो है आपका, हाँ तो हम बात करते हैं इसके बाद हमारा जंतु और पौधों के बीच, जंतु और पौधों के बीच हमारा जो है वो क्या हमारा होता है। तो देखो भैया, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में भी एक भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों एवं उनमें उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, हमारे शरीर में नए सेल्स बनते रहते हैं, ठीक है भैया। और ये ठीक है ना, और उनके अंदर पैदा होते रहते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, जैसे पत्तियों का गिरना, ये गिरना, तो ये उनका काम ऐसा चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है आपका, एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक कोशिका द्वारा ही किया जाता है। ज़्यादातर हमारे शरीर की जो कोशिका है वो बहुत सारा काम करती है अकेले अपने दम पर, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति करती है, एक ही कोशिका से चलते रहते हैं वो, है ना भैया। भोजन लेने की क्रिया, श्वास क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। तो आपको सारा समझ में अच्छे से आया होगा। चलते इसका थोड़ा सा हम आगे भैया। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, इसके बाद भी हमारा है बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य की संपन्न करने में सक्षम होती हैं, उनके अंदर क्षमताएं भी कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ तरह के कार्यों को कर पाती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है ना भैया। तो ये हम जानते हैं कि जैसे मान लो तुम मछलियों को देखते हो, मछलियों का सिस्टम क्या होता है, उसमें करंट मारने की क्षमता होती है। जैसे आपको जो ईल फिश होती है वो करंट मारती है वो, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके दांत बड़े होते हैं, वो फंसा लेते हैं, वो खा लेते हैं। पिराना मछली देखो छोटी छोटी होती है, वो आपको नोच के खाने लग जाते हैं, छोटी छोटी होती है, लेकिन एक इंसान को आराम से खा सकती है वो पिराना मछली, ठीक है ना। आराम से वो नोच के खा जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे हमारा जो है हम देख सकते हैं। इसके बाद गति करते हैं, चलते हैं। इसके बाद हमारा शक्ति गति कर जंतु उनके विश्व रूप होते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम भैया, अगला हमारा पॉइंट है
बहुकोशिकाएँ आपके जो जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, आप क्या करते हैं, उनके जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम सब हैं, हम सब क्या, हमारे शरीर में बहुत लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद हैं, है ना भैया, क्योंकि सेल्स बहुत सारे हमारे बॉडी में। तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अधिकतर कुछ कोशिकाओं ही कार्य संपन्न हो पाती हैं। तो ये तुम जानते हो, जो लाखों कोशिकाएं होती हैं वो क्योंकि एक कोशिका भी इतना अच्छा काम कर पाती हैं और बहुकोशिकाएं भी उससे ज़्यादा अच्छा काम कर लेती है, क्योंकि एक कोशिकाओं में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन बहु कोशिकाओं में अलग अलग होती है। जैसे सेंसर होते हैं, जैसे नाक का सेंसर हमारा अलग हो गया, कान का, नाक का, अलग बॉडी का हमारा सेंसर अलग होता है। तो ये कह सकते हैं अच्छा है, हम बहु कोशिकाएँ से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं बहु कोशिकाएँ जीवों में श्रम विभाजन होता है। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग श्रम विभाजन होता है, ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता भी हमारे अंदर पाई जाती है। क्या तुम्हें समझ आते सारे मेरी बात भैया? बहुत अच्छे भैया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर है, आपका आ रहा है ये आ रहा हमारा, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को करने में दक्ष होती हैं, एक तरह के कार्य को करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं, है ना भैया। अगर वो एक ही काम करने वाले, जैसे मान लो हम देखते हैं किसी को डॉक्टर बनना है तो तुम्हें डॉक्टर के पूरा लड़कों का ग्रुप एक जगह मिल जाएगा, किसी वकील बनना तो वकीलों का ग्रुप तुम्हें एक जगह मिल जाएगा। ऐसे होता है ना भैया, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उस इंजीनियर की कॉलेज में जाके खड़े हो जाते हैं, तो तुम्हें उस सबका ग्रुप एक जगह ऐसे जैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टूडेंट, मांसपेशीय कोशिकाएं, इसके संकुचन एवं प्रसार में शरीर में गति होती है। अब हमारी जो मांसपेशी, जैसे मालूम कोई मेहनत का काम करते हो, खूब वजन उठा रहे हैं, खूब दमदार काम कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, तो हमारे शरीर में बहुत दर्द होता है। कभी किया होगा तुमने काम तो तुम्हारे शरीर में दर्द बहुत हुआ होगा, या तुम चल के आते हो तो टांग में दर्द बहुत ज़्यादा होता होगा, है ना। तो आपके पैर संकुचन होने लग जाते हैं, सिकुड़ते हैं, फटते हैं, दर्द होने लग जाता है आपको। कभी ऐसा कभी तुम्हें हुआ है भैया? हाँ भैया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे शरीर में आज तक कभी दर्द हुआ ही नहीं है। हाँ, तो वही तो होता है दर्द होना, शरीर संकुचन होना। हाँ, आगे सुनो भैया, तंत्रिका को सुनो भैया। तंत्रिका कोशिका ये क्या है? ये संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो हम देखो ब्लड होता है, ब्लड की सप्लाई चलती है, फिर पूरी बॉडी में नसों से होते हुए, चाहे वो आँखों तक भी जाती है, आँखों की पत्ती पत्ती नसों भी होकर निकल जाती है। समझ लो भैया, हमारी आँखों की नसें, दिमाग की नसें हर जगह जाती है भैया। समझ लो भैया। तो इस तरह से जो है हमारी जो नसें होती हैं वो अलग अलग जगह पर चली जाती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो है वो हमारा है तंत्रिका कोशिका। ये संवेदना, ठीक है ना, ये संवेदना का जो है हमारा मेरी शक्ल देखिए को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। हमारा जो अगला पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है, ये हमारा है रक्त कोशिका। अगला पॉइंट क्या हमारा? रक्त कोशिकाएं। ये रक्त कोशिकाएं क्या, जो रक्त में कोशिकाएं होती हैं, यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों को का वहन करता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें हमारा है पौधों में संवहन, उत्तक, भोजन एवं जल का चालन पौधों के एक भागों से दूसरे भागों तक चला करता है। जैसे मान लो पानी, जैसे पहले सबसे जड़ों में आता है, जड़ चूस लेते हैं तो कहाँ चला जाता है? सबसे पहले तना में जाता है, तना से होते फिर वो शाखाओं में जाता है, पत्तियों में जाता है। अब जैसे तुम नारियल पानी पी तो देखो इतना ऊंचा तक पहुंच जाता है नारियल पानी में पानी, है ना भैया। तो वो प्रक्रिया में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगने के बाद पानी इसमें जाता है। अभी एक नारियल में नहीं होता, बहुत सारे नारियल में जाकर पानी इकट्ठा होता है। तो सोचने वाली बात है, वो साफ़ पानी होता है, दुनिया का सबसे प्योर वाटर वही माना जाता है। सुन रहे मेरी बात भैया? तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है भैया, ध्यान रखना भैया। आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सुनो भैया, ध्यान सुनो भैया। पौधों की वृद्धि केवल उसके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है, क्योंकि देखो पौधे का जो ज़्यादातर क्या होता है, जड़ बढ़ता है, तना बढ़ता है, शाखाएं बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है वो आराम से आपका 20-25 फुट 30 फुट
या फिर आपका 100 मीटर 200 मीटर तक पहुंच जाता है, काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। अगर जंगलों में जाओगे अफ्रीका के अंदर तो तुम वहाँ देखोगे काफ़ी बड़े बड़े आपके जो हैं वहाँ पेड़ आपको मिल जाएंगे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे और कई हज़ार टन वजनी, समझ लो भैया। हाथी भी आ जाए तो हाथी भी दब के मर जाए उसी में, इतना भारी हो जाता है। ये मैंने इतना मोटा पेड़ देखा है। हाँ, इससे मोटे मोटे पेड़ होते हैं, काफ़ी मोटे मोटे पेड़ होते हैं जो कि बहुत पुराने होते हैं, पेड़ नहीं क्या कर रहे हैं? तो काफ़ी पुराने होते हैं। चलते हैं आगे भैया। पौधों के कुछ हिस्सों में वृद्धि होती है, ऐसे विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण ही होता है, ठीक है भैया। तो उत्तक पौधों में वृद्धि वाले भागों में ही होता है। इस प्रकार के उत्तकों को हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विभज्योतक उत्तक, ठीक है ना, विभज्योतक उत्तक। हाँ जी। अगला पॉइंट है सुनो भैया, विभज्योतक उत्तक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या करता है? वो एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देता है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। विभज्योतक की कोशिकाएँ, ध्यान सुनो भैया, अरे विभज्योतक कोशिकाएँ विभाजित होने के बाद शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। क्योंकि देखो हमारी जो कोशिकाएँ हमेशा टूटती फूटती रहती हैं और फिर नए सेल्स बन जाते हैं। अब तुम्हारे शरीर में अगर कभी कोई दर्द है तो समझ लो आपकी वहाँ पर मांसपेशियाँ फट गई है, चोट आपको वहाँ पर कोशिकाएँ टूट गई हैं, जिस वजह से आपको वहाँ पर दर्द हो रहा है। तो 2-4 नहीं, वो शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर फट जाता है, जहाँ से नसें वगैरह जा रही है ना, तो जो नसें वगैरह होती हैं घूम चोट होती है। हाँ जैसे कि मांसपेशी वगैरह हाँ मेरे भाई का फट गया। हाँ, तो इस तरह से आपका वो फट जाता है अंदर से, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर वो ठीक नहीं होना चाहता, और जब बहुत प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो आज की क्लास ये ख़त्म करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।